आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। जैसे जैसे मानसून का सीजन करीब आता है वैसे वैसे उत्तर बिहार के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर होते हैं। एक बार फिर उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों पर हर साल नियम की तरह आने वाली बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक के साथ दूसरी कई नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ने लगी है उत्तर बिहार के लोगों की धड़कनें भी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नदियों में उफान है और आफत में जान है। बिहार में आफत की आहट हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भी जोरदार बारिश हो रही है। गंडक का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। हो जाओ होशियार। नदियों की बढ़ रही है धार। थम रही जिंदगी की रफ्तार। जोखिम में मत डालो जान। बरस रहा है आसमान। पानी में समा रहे हैं मकान। खाना पकाना तक नहीं आसान। मौज का ये नहीं वक्त। मौसम हो रहा है सख्त। सावधान, बचाओ जान। बिहार में आफत की आहट हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं। पड़ोसी देश नेपाल में बारिश ने उत्तर बिहार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति विकराल हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। नदियां खतरे के निशान को पार करने पर आमादा हैं। निचले इलाके के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर भी कई फीट पानी बह रहा है। तो क्या नदियों में उफान के बाद तबाही की शुरुआत हो गई है? क्या यह उत्तर बिहार में दहशत की दस्तक है? तो कोसी नदी का रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया है। बारिश के कारण कोसी की धारा इतनी तूफानी हो गई है कि गांव से लेकर सड़क तक का नामो निशान मिटाने पर तुली है। तेज धारा के कारण देखते ही देखते एक सार्वजनिक शौचालय कोसी में समा गया। तट पर बसे गांवों पर कटाव का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए सुपौल और खगड़िया में कोसी के बढ़ते कहर की तस्वीरें। सुपौल में कोसी का कहर शुरू हो गया है। सपनों का घर कटकर कोसी में विलीन हो रहा है। देखते ही देखते कंक्रीट का स्ट्रक्चर नदी की धारा में समा गया। पहले इसकी नींव पानी में समाई, इसके बाद पूरा हिस्सा भरभरा कर पानी में गायब हो गया। कोसी का कटाव इस कदर जारी है कि तटबंध पर बसे गांवों के लोग खौफजदा हैं। तस्वीरें किशनपुर प्रखंड के बेलागोट की हैं। यहां नदी की तेज धारा के कारण वार्ड नंबर 9 में बना सामुदायिक शौचालय कोसी नदी में समा गया। बढ़ते जल स्तर की वजह से तटबंध के भीतर कटाव से
आम जनजीवन त्रस्त है। कुछ दिनों पहले नदी की यह धारा यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी, लेकिन देखते ही देखते तेज धार ने गांवों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कोसी नदी का दबाव बढ़ने लगा है। इसका सीधा असर तटबंध के अंदर बसे हजारों की आबादी पर पड़ने लगा है। सदर प्रखंड के घूरन के पास सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। अगर बढ़ता जल स्तर कम नहीं हुआ तो सड़क कट जाने का खतरा मंडरा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को सिर्फ नाव का आसरा रह जाएगा। इसमें बांध का टूटा ही है ना, कोसी आ गई है ना, दलानी में जो है बांध टूट गया या रोड टूट गया, आने जाने में बहुत दिक्कत है हम लोग को है। ये रोड है जी, रोड है ये। इसके ऊपर से पानी बह रहा है। इसके रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, टूट भी गया है कई जगह, इसलिए हम लोग परेशान में हैं। जहाँ तक हो सके अगर इसका भी सहयोग अगर न कोई सरकार करेंगे तो कौन करेगा। ये बेरिया ये 57-20 से लेके घूरन तक आती है मेन रोड ये। तो अभी तो कोसी आया हुआ है, जो पूरा जो रोड जो है तहस नहस हो गया, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो बस हम लोगों को फिर जो है नाव का जो सहारा लेना पड़ेगा। कितना आबादी रहता है यहाँ? तो 1000 की आबादी है। अब देखिए खगड़िया की तस्वीरें। कोसी ने कैसे खगड़िया में भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोसी का जलस्तर यहां भी बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर के साथ तटबंधों पर कटाव भी शुरू हो गया है। तस्वीरें खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारुण गांव की हैं। कोसी का ये रूप देखकर गांव के लोग दहशत में हैं। ये कटाव धीरे धीरे जमींदारी बांध के करीब पहुंचता जा रहा है, और अगर कोसी की धारा जमींदारी बांध को अपनी चपेट में लेने में कामयाब हुई तो इलाके में बड़ी तबाही मच सकती है। 6 से 7 मीटर डेली कटाव हो रहा है। बहुत तेज कटाव हो रहा है। अभी हमको लगता है बहुत जल्द ही बांध में सट जाएगा जमींदारी बांध में। ये जो एलसी का घोड़ा का कम हो रहा है, आप देख रहे हैं ये घोड़ा का कम हो रहा है जी, और ये जो बल्ला दे रहा है इससे 100% बता रहे हैं कि कटाव रुकने वाला नहीं है। जब तक कि इस पे हाथी पांव और बोल्डर नहीं गिराया जाएगा इस पे, तब तक कटाव नहीं रुकेगा। आप जान लीजिए इस बार 2022 में ही इसी वर्ष 10 दिन के अंदर में 7 दिन के अंदर में ये बांध कर जाएगा। खगड़िया में फिलहाल कोसी का जलस्तर 33.40 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि बागमती का जलस्तर 35.65 मीटर पहुंच गया है। हालांकि दोनों नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन परेशानी का सबब यह है कि यह जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कोसी ही नहीं, बागमती का जलस्तर भी लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। निविदा इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करा ली गई है। इसमें चारा और एवं सामग्री की जो भी दर है इत्यादि वो तय कर लिया गया है। मुख्य रूप से इसमें क्योंकि खगड़िया एक बाढ़ प्रवण जिला है और 38 जिलों में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति अगर रहती है और लंबे समय तक रहती है तो खगड़िया में ही रहती है। लेकिन खगड़िया जिला प्रशासन बाढ़ की चाक चौबंद तैयारी का दावा कर रहा है। नदियों के बढ़ते कहर के बीच सरकारी अमला फ्लड फाइटिंग में जुटा है। हालांकि अब तक ये काम नाकाफी ही साबित हुआ है। बोरियों में भरकर मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक बोल्डर पिचिंग का काम नहीं होगा तब तक कटाव रुकने वाला नहीं। सुपौल से अमित कुमार झा और खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नेपाल में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियों में उफान है। कई गांवों में नदियों का पानी पहुंचने लगा है और जो निचले इलाके हैं वहां जो लोग रह रहे हैं उनमें दहशत है। सीतामढ़ी में बागमती नदी की तेज धारा के खौफ से लोग अपना सब कुछ छोड़कर पीछे हटते जा रहे हैं, लेकिन नदी की तेज धारा किनारों का कटाव कर उनका पीछा कर रही है। मजबूरी में लोगों को खुद अपने बनाए आशियाने पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा है।
पलायन की तो अनगिनत तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अपने आशियाने को अगर खुद तोड़ना पड़े तो समझ लीजिए जान पर बनाई है। वरना कौन जिंदगी भर की कमाई से बनाए अपने आशियाने पर इस कदर बेरहमी से हथौड़ा चलाता है। बागमती नदी सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रुसलपुर गांव के लोगों को सता रही है। लोग नदी की तेज धारा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कोई और चारा नहीं बचा। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव का आपको एक दुखदाई मंजर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से बागमती नदी के अभिशाप का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह दर्दनाक तस्वीर इसे कही जा सकती है, क्योंकि लोग ईंट जोड़कर अपना आशियाना किसी तरीके से बनाते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें अपनी झोंक देते हैं, लेकिन उसी आशियाने को जब अपने हाथों से तोड़ना पड़े तो दुख और तकलीफों का पहाड़ किस तरीके से इंसान के शरीर पर गिरेगा या आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो यह वही तस्वीर है कि आप देख सकते हैं, बागमती नदी से कटाव हो रहा है और कटाव के चलते अपने घर को भी नदी में समाते लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि जल्दी जल्दी से लोग अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं और इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर है। कहते हैं जब बागमती हंसती है तो लोगों को रोना पड़ता है। यहाँ के लोग आंखों में आंसू लिए अपने ही घरों पर हथौड़ा चला रहे हैं। क्या करें, अगर नहीं तोड़ा तो नदी लील जाएगी, इसलिए जो कुछ बच सकता है बचाने की कोशिश है। लेकिन अपने आशियाने को इस तरह खुद तोड़ने का दर्द क्या होता है, कोई इनसे पूछे। मारपीट ढाई हो रहा है। ढाई हो रहा है जी। तो आपका अब घर कट जाएगा जी कर जाएगा। कितना दिन से हो रहा है ये सर 3 साल से हो रहा है। अभी मतलब आपके घर के नजदीक आ गया, जी सर दीवार पर आ गया। दीवार पर आ गया जी। तो क्या प्रशासन कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर जी ना कुछ नहीं। तो बहुत मेहनत से घर बनाए थे। जी जी। हैरानी हुआ है, अब सालों भर नहीं सूख किए और घर ढह गया। नहीं वहाँ नदी था सर, बहुत दूर वाला नदी था सर। क्या चाहिए सरकार से? मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा हमने के सरकार से तो कुछ अभी न मिल रहा, तो हमने क्या थी करूँ। बिहार में आफत की आहट हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई घर और सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन नदी के गर्भ में पहले ही समा चुकी है। हालांकि इस मजबूरी में भी जल संसाधन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। कटाव रोकने के लिए बोरों में रेत की जगह मिट्टी भरी जा रही है, वो भी आधी बोरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में, और रसूलपुर गांव की जो तस्वीर है वो काफी भयावह है। बागमती नदी से पिछले 3 सालों से इस गांव का कटाव हो रहा है और हालात ये है कि जो नदी और गांव की दूरी है धीरे धीरे सिमटती जा रही है। लोग अपने आशियानों को खुद तोड़ने का काम कर रहे हैं और स्थिति काफी भयावह है। जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पर कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीणों का आरोप है, उनका कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जो काम हो रहा है लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मनमाने तरीके से किसी तरीके से कार्य कराया जा रहा है और ग्रामीण काफी परेशान है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वे लगातार इस कटाव का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल के मोकामा टाल क्षेत्र की हैं। बगदाही नदी में आई बाढ़ में डायवर्जन बह जाने के कारण 5 गांवों का संपर्क घोसवारी प्रखंड मुख्यालय से कट गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। देखते ही देखते नदी ने विकराल रूप ले लिया। रौद्र रूप में गांवों को जोड़ने वाला डायवर्जन भी बह गया। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, देखने के बाद कि क्या उसमें जल की व्यवस्था हो सकता है, उसको हम लोग यथाशीघ्र करवाएंगे। और हम अपने वरीय पदाधिकारी को भी संदर्भ में सूचना देना चाहते हैं, दे करके उनकी जैसा निर्देश मुझे प्राप्त होता है वैसा ही मैं। क्या स्थिति है यहाँ? वर्तमान में तो देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बगदाही नदी में अचानक से पानी आ गया है और पानी आने की वजह से जो है तिरमुहान और मुहानपुर के बीच का जो गाँव
नेपाल से सटे अरेरिया के कुछ इलाकों में बकरा और नूना नदी में भी उफान है। इस कारण सिकटी और पलासी प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद घोड़ा चौक, सिंघिया, बांसबाड़ी, कचना और सालगुड़ी गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। इस कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही आती है। नदियों के प्रलय का युग हाल पिछले कई दशकों से है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के इस तांडव के आगे उत्तर बिहार बेबस है। सरकारों की इच्छा शक्ति और नेपाल की बेरुखी ने बिहार को बेबस कर रखा है। आपको हम बताने जा रहे हैं नेपाल से निकलकर कौन कौन सी नदियां हर साल उत्तर बिहार में तबाही मचाने पर आमादा होती हैं। नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में प्रलय लाती हैं। कई दशक बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो केंद्र सरकार कुछ खास कर सकी है, ना ही राज्य सरकार के कोई कदम प्रभावी हुए हैं। आइए जानते हैं कि नेपाल चीन से निकलने वाली वो कौन सी नदियां हैं जो हर साल बिहार को डुबा देती हैं। कोसी नदी। कोसी तिब्बत नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये नेपाल के हनुमान नगर के रास्ते बिहार के पूर्णिया से होते हुए कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा तबाही यही लेकर आती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी या सप्तकौशिक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 7 शाखाएं हैं। इसमें चीन और तिब्बत से निकलने वाली नदियां भी मिलती हैं। तेज धारा के कारण ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए बदनाम है, और यही वजह है कि पिछले 200 सालों में ये नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ करीब 150 किलोमीटर तक रास्ता बदल चुकी है। हर साल आने वाली भीषण बाढ़ की वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। गंडक नदी। गंडक नदी तिब्बत के धौलागिरी से शुरू होती है, फिर नेपाल के त्रिवेणी कस्बे के जरिए बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अपने उद्गम से गंगा में मिलने तक गंडक की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। गंडक नदी में आने वाली बाढ़ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले के कई इलाके प्रभावित होते हैं। बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी नेपाल से सटे सोमेश्वर पहाड़ी से शुरू होती है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंडक के समानांतर बहती है। इसमें बाढ़ आने पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले प्रभावित होते हैं। 320 किलोमीटर के सफर के बाद बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी नेपाल के शिवपुरी के पहाड़ियों से शुरू होती है। इसके बाद सीतामढ़ी के शोरवतिया गांव के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में बहती है और इसके बाद बदला घाट में जाकर ये कोसी नदी से मिल जाती है। ललबकिया और लखनदेई इसकी शाखाएं हैं। कमला नदी। कमला नदी नेपाल में सिंधुलिया गढ़ी के पास स्थित महाभरता पहाड़ियों से शुरू होती है। ये नदी बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे से बिहार में प्रवेश करती है। यहीं पर राज्य सरकार ने कमला बैराज बनाया है। धौरी, सोनी, बालन और त्रिशूला इसकी मुख्य शाखाएं हैं। घाघरा नदी। घाघरा नदी की उत्पत्ति नेपाल के नम्पा से हुई है। ये गोपालगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद छपरा में जाकर गंगा में मिल जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। श्रृंगार दुकान में इस